28th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 28th क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। एन हमें फाइंड करने के लिए साफ बोल दिख ही रहे यहाँ से क्या क्या हमें फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म्स ऑफ द एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो दो एपीज गिवन है वो इक्वल होंगे, मतलब कि एन की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों टर्म्स जो है, जो एपी है, वो दोनों इक्वल एक की पोजीशन पे आएंगे। मतलब ये वाले जो ये गिवन है एपी, उसकी एन की कौन सी वैल्यू होगी, और ये जो एपी गिवन है उसकी एन की कौन सी वैल्यू होगी, जो दोनों के लिए इक्वल होगी, सेम होगी। ठीक है, तो हमें बोला गया कि एन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एपी क्या गिवन है, 63, 65, 67। ठीक है, ये गिवन है हमें। तो इसका nth टर्म क्या होगा, सबसे पहले तो ए क्या होगा हमारा 63, डी कितना होगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है हमारा, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन की जगह पे हम एन तो फाइंड करने हैं, तो एन की जगह पे हम कुछ रखेंगे नहीं, तो क्या बनेगा हमारा यहाँ से, दैट इज 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। तो देयर फोर 63 प्लस 2n माइनस 2, देयर फोर कितना बनेगा 61 प्लस 2n। ठीक है, और जो सेकेंड एपी गिवन है हमें, दैट इज 3, 10, 17। इसके लिए हमारा क्या बनेगा nth टर्म, a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, d इक्वल्स टू कितना होगा हमारा 7। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 7 है। देयर फोर क्या बनेगा हमारा यहाँ से nth टर्म का, 3 प्लस 7n माइनस 7, देयर फोर 7n प्लस 3 माइनस 7, तो कितना होगा -4। ठीक है, हम इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1 और इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हमें बोला गया कि एन फाइंड करना है कि जो दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा हमारा। ठीक है, मतलब कि मान लो कि एन 12 आया, तो 12th नंबर का जो टर्म होगा वो इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा। एग्जाम्पल के लिए एन 12 आएगा कि नहीं आएगा वो हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का टर्म सेम निकालना है, तभी जाके हमको एन मिलेगा। ठीक है, दो एपी सेम कब होंगे, जब दोनों का nth टर्म सेम होगा तब। तो nth टर्म सेम करने के लिए हमें यहाँ से n की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कितना है 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4। देयर फोर यहाँ से n मिल जाएगा, कितना मिलेगा 61 प्लस 4 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। देयर फोर 7 माइनस 2 5n इक्वल्स टू 61 प्लस 4 दैट इज 65। ठीक है, देयर फोर n इक्वल्स टू 65 डिवाइड बाई 5 होगा। ठीक है, देयर फोर एन की वैल्यू कितनी आएगी 13। मतलब जो एन इक्वल्स टू 13 होगा, मतलब एन की जगह पे आप 13 रख के ये वाला एपी का निकालोगे जो आंसर आएगा, और एन की वैल्यू ये वाले एपी के लिए फाइंड करोगे, तो वो जो आंसर आएगा वो दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 13 नंबर का जो 13th नंबर का टर्म होगा उसके लिए एपी की वैल्यू हमारी सेम होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज, और नीचे कंक्लूजन लिखेंगे, हेंस 13th टर्म ऑफ एपीज आर इक्वल। मतलब जो 13th नंबर n 13 रखोगे तो ये एपी के लिए एक वैल्यू मिलेगी,
13 यहाँ पे ये p में रखोगे n की जगह पे तो एक वैल्यू मिलेगी। तो वो जो वैल्यू होगी वो दोनों के लिए वो सेम होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 28th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ अगर जो समझ में नहीं आया है तो मेरे को नीचे कमेंट में बता देना, तो मैं मतलब कि ये स्टेप समझ में नहीं आया या तो ये समझ में नहीं आया तो मैं नीचे आपको कमेंट में आंसर बता दूंगा। थैंक यू।